लैम्बोर्गिनी की रफ्तार खतरे में जान। पहले मारी टक्कर, फिर जमकर बवाल। रईस जादे की कार, जनता बेबस लाचार। तस्वीरों में दिख रही ये वो लग्जरी कार है जिसने बीती रात कानपुर की सड़कों पर कोहराम मचा दिया। दिल्ली नंबर की लैम्बोर्गिनी कार और स्टीयरिंग पर बैठा रईस जादा, इसकी एक लापरवाही ने कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के रेव 3 के पास बेकाबू कार ने सबसे पहले एक बुलेट बाइक को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुलेट सवार करीब 10 फीट दूर उछलकर गिरा और उसके बाद लैम्बोर्गिनी कार उसी के ऊपर चढ़ गई। मौके पर चीख पुकार मच गई, लेकिन यह हादसा यही नहीं रुका। उसके बाद बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल डाला, एक ऑटो को टक्कर मारी। पैदल चल रहे लोग भी इसकी चपेट में आ गए। इस खौफनाक हादसे में कम से कम 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर की सड़क पर लैम्बोर्गिनी का कहर। पहले बुलेट को मारी जोरदार टक्कर, टक्कर के बाद बाइक सवार के ऊपर चढ़ी कार। सड़क किनारे खड़े लोग भी आए चपेट में। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। चालक के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल इस बार ग्वालटोली में ये लैम्बोर्गिनी कार से एक युवक ने तकरीबन 3 लोगों को टक्कर मारी, जिनको चोटें आई हैं। फिलहाल गाड़ी थाने आ चुकी है। लगभग 14 करोड़ की जो गाड़ी की कीमत है वो बताई जा रही है। बंशीधर टोबैको जो फर्म है उसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है। इसी कार से कुछ देर पहले ही वीआईपी रोड पर टक्कर मारी गई है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। एक्सीडेंट जो है, असल में हम यहाँ खड़े हुए थे वीआईपी रोड पे, ये जो मकबरे के पीछे पारी के पीछे वहाँ पर खड़े हुए थे और हम अपने मित्र का इंतज़ार कर रहे थे। हमें जाना था करबला, वो मित्र हमारे आने पर इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी जो है आई, ऑटो पहले बिलर पे टक्कर पड़ा, उसके बाद फिर ऑटो पड़ा, तो हमने देखा कि लगा जो है बचेंगे नहीं, हम हटे तो फिर हमारे भी लोग सड़क पर उतर आए। घायलों को बचाने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन तभी सामने आया रईस जादव की दादागिरी का असली चेहरा। जांच में पता चला लैम्बोर्गिनी कार चला रहा शख्स कानपुर के बड़े तंबाकू कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा है। जब लोगों ने विरोध किया तो आरोपी के बाउंसर मौके पर आ गए, घायलों को धमकाया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लैम्बोर्गिनी कार को जब्त कर लिया। आरोपी चालक को हिरासत में लिया गया और घायलों को अस्पताल भेजा गया। कानपुर से सामने आया ये मामला इस बात की गवाही है कि जब रफ्तार और रईसी सिर चढ़कर बोलती है तो आम आदमी की जान सबसे सस्ती हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गौरव त्रिवेदी कानपुर से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। गौरव, 1-2 नहीं बल्कि कई लग्जरी गाड़ियां और उसमें से एक गाड़ी जैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या अपडेट? बिल्कुल, इस वक्त मैं मेरी मौजूदगी ग्वालटोली थाने में, मैं गाड़ी दिखा रहा हूँ लैम्बोर्गिनी। यही वो गाड़ी है। साफ तौर पर नंबर आपको दिखाता हूं, चूंकि DL11CF 4018 ये गाड़ी है जिससे कल 3 लोगों को टक्कर मारी गई। और उसके बाद आपको बता दें, इतना ही नहीं, जो उसके साथ में बाउंसर्स मौजूद थे, वो जो शिवम मिश्रा कार चालक था उसको निकाल करके गाड़ी से लेकर के चले जाते हैं और महज इतनी बात कहते हैं कि जो गाड़ी है वो अटैक आने की वजह से उससे संभली नहीं है जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन आपको बता दें, कल से अब तक इस पूरे मामले में किसी भी तरह का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो नहीं हुआ है आरोपी का, और उससे कोई पूछताछ अब तक नहीं हुई है। पुलिस का कहना है इस पूरे मामले में सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अब तक क्या कोई आम आदमी अगर किसी गाड़ी से टक्कर मारता उसके साथ इसी तरह का जो सलूक है वो पुलिस करती? ये बड़ा सवाल है। साफ तौर पर 14 करोड़ की ये गाड़ी है, जो गाड़ी का मालिक है बड़ा उद्योगपति है, लेकिन अब तक उससे कोई पूछताछ या कोई भी सवाल निशान नहीं उससे पूछे गए किसी भी तरह का। जो लोग इस पे चोट खाए थे उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे मामले में कल देर रात एक एफआईआर होती है और जिसमें साफ तौर पर जो गाड़ी का नंबर है इस पर एफआईआर होती है, गाड़ी के ओनर पर एफआईआर नहीं होती है, गाड़ी के नंबर पर एफआईआर होती है। और इस पूरे मामले में अब तक पुलिस का यह कहना है कि सीसीटीवी जो है वो खंगाले जा रहे हैं, घटना जो है उसको देखा जा रहा है, कैसे टक्कर पड़ी क्या है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो गाड़ी चालक था उसको बाउंसर साफ तौर पर वीडियो में दिख रहा है कैसे निकाल करके गाड़ी से ले जाते हैं और सिर्फ गाड़ी को थाने में ला करके यहाँ सीज कर दिया जाता है। गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और कल जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी कि जो गाड़ी है इस पर कवर डाल दिया जाता है ताकि गाड़ी कोई फोटो वीडियो ना बना पाए, और उसके साथ यहां पर जो उनके बाउंसर थे वो मौजूद थे। लेकिन
उसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और उसके बाद इस गाड़ी का जो कवर है उसको हटवाया गया है और गाड़ी को साइड में खड़ा कराया गया है। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कहीं भी कोई कार्रवाई किसी पर भी होते हुए नहीं दिख रही। सिर्फ गाड़ी सीज है और एक FIR होती है। फिलहाल इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि कैसे जो गाड़ी चालक था वो मौके से निकल जाता है अपने बाउंसरों के साथ और उसके बाद सिर्फ गाड़ी बाउंसर चला करके थाने तक आता है और उसके बाद जो यहां पर लोग हैं उनका जमावड़ा शुरू हो जाता है। चूंकि इतनी महंगी गाड़ी है, इसके साथ लोग तमाम हैं जो फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं और थाने में काफी भीड़ हो जाती है। लेकिन जो कार चालक है उसको अब तक इस पूरी घटनाक्रम में न पूछताछ के लिए बुलाया गया, न उसको पकड़ा गया, न उससे किसी तरह की कोई क्वेश्चनिंग है वो की गई। तो बड़े सवाल खड़े होते हैं कैसे एक रईसजादे जो कि अपनी गाड़ी से टक्कर मारते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले में बचकर निकल जाते हैं। पुलिस उनसे कोई सवाल नहीं करती है चूंकि वो एक हाई प्रोफाइल है और उनसे इस पूरे मामले में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। कल देर रात जब मीडिया में खबरें चल गई उसके बाद इस पूरे मामले पास एक बड़ी खबर और बता दें कि 24 घंटे बाद भी आरोपी शिवम शुक्ला का ब्लड टेस्ट नहीं किया गया है। हादसे में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा जरूर दर्ज हो गया है, लेकिन आरोपी शिवम जिसकी तस्वीर भी सामने आई है, जिसकी गाड़ियां भी सामने आ गई हैं और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो पुलिस के कब्जे में है, लेकिन उसके बाद भी आरोपी शिवम शुक्ला का मेडिकल अभी तक नहीं किया गया है। आखिर क्यों नहीं ब्लड टेस्ट हुआ है? कि क्या ये ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है? इसको लेकर भी पुलिस की ओर से अब तक कुछ नहीं कहा गया है। ब्लड टेस्ट नहीं किया गया है। 24 घंटे हादसे के हो गए हैं, जबकि कई लोग जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और जो लोग वहां मौजूद थे उनका भी ये कहना है कि गाड़ी ओवर स्पीड में थी, बहुत ज्यादा स्पीड थी गाड़ी की, नियंत्रण कर पाना इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में मुश्किल था, लेकिन उसके बाद भी ये गाड़ी ओवर स्पीड में थी। गौरव इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, 24 घंटे बाद भी ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, क्या कारण है आखिर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, शुरुआत से इस मामले में अगर देखा जाए तो जो कार चालक था उसको अब तक इस पूरे मामले में ना क्वेश्चन के बुलाया गया, ना कहीं बुलाया गया। और इस पूरे मामले में अगर अटैक भी आया था तो उसका किस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है इसकी कोई सूचना किसी के पास नहीं है, ना ही वो कहीं एडमिट है। कहीं ना कहीं पुलिस सवालिया निशान खड़े होते हैं कि साफ तौर पर उसका अब तक कोई भी तरह का जो मेडिकल टेस्ट है वो नहीं होता। क्या जो कार चालक था वो नशे में धुत था या उसने किसी तरह का ड्रग्स ले रखा था, इस तरह की कोई बात अब तक सामने नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तक उसका जो भी ब्लड टेस्ट है वो नहीं हुआ। आरोपी मौके से अपने बाउंसर्स के साथ निकल जाता है, इस गाड़ी को चला रहा था और उसके बाद साथ में जो उसका कॉन्वॉय के तरीके देखा जाए तो 2 महंगी गाड़ियां और साथ में थी जिनमें बाउंसर सवार थे और वो लेकर के उसको जा रहे थे और उसके बाद वो एक्सीडेंट कर देता है। उसको लेकर के वहां से जो बाउंसर्स है वो निकल जाते हैं और उसके बाद सिर्फ गाड़ी है जिसको थाने पे लाया जाता है। और उसके साथ ही पुलिस कल देर रात जब मीडिया में खबरें चलती है तो एक FIR करती है जो कि गाड़ी नंबर पर करती है, गाड़ी ओनर पर उसके बाद भी नहीं होती है। अगर आमतौर पर ऐसी घटनाओं में देखा जाए तो जो साधारण व्यक्ति होता है उसकी गाड़ी से अगर एक्सीडेंट होता है तो ऐसे लोगों को बिल्कुल साफ तौर पर ये गाड़ी ऐसी मतलब गाड़ियों पर जो गाड़ी ओनर है उस पर भी कार्रवाई होती है, लेकिन यहां पर किसी तरह की जो कोई कार्रवाई है वो गाड़ी ओनर पर नहीं हुई है। कार्रवाई के तौर पर अगर देखा जाए तो खाना पूर्ति हुई है, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी है जिसको ला करके यहाँ थाने में सजा के खड़ा कर दिया गया है। लेकिन अब तक ना ओनर से कोई पूछताछ हुई है, ना उसका किस तरह का मेडिकल टेस्ट हुआ है, क्या वो नशे में धुत था। गाड़ी के अंदर के अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए, कांच है, कांच टूटा हुआ अंदर दिख रहा है। जो गाड़ी का कवर है ये यहाँ पे रख दिया गया था, कल तो इसको डाल भी दिया गया था, लेकिन देखिए कांच टूटा हुआ है। तो गाड़ी की स्पीड का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि गाड़ी का शीशा, ये राइट साइड स्टीयरिंग साइड का जो ड्राइविंग साइड होती है वहां का शीशा टूटा है। इसका मतलब गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक थी। कांच पूरा अंदर जो है पड़ा दिख रहा है। लैम्बोर्गिनी की गाड़ी है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गाड़ी की स्पीड क्या होगी, क्योंकि उसका कांच भी टूट गया है। अगर धीमी स्पीड में एक्सीडेंट था तो कांच अनुमान गाड़ियों में नहीं टूटता है, लेकिन इसका टूटा हुआ दिख रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि गाड़ी की क्या स्पीड होगी और किस तरह से जो चालक है उसने जो लोग हैं उन पर गाड़ी जो टक्कर है वो मारी है और उसके बाद अब तक उसका किसी भी तरह का जो मेडिकल टेस्ट है वो नहीं किया गया है।